एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों का नाम मीनू और टीनू था। माँ, हम कब उड़ना सीखेंगे? हमें भी मन करता है कि आसमान में उड़े और अच्छे अच्छे जगह घूमें। अभी तुम बहुत छोटे हो बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे पंख आ जाएंगे, तब तुम आसमान में उड़ सकोगे और अच्छी अच्छी सामान खा सकोगे और हर जगह घूम सकोगे मेरे बच्चा। यह कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली गई और घंटे मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करके लेकर आई। फिर तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। माँ, अगर तुम कुछ देर बाद आप खाना लेकर आती, ना जाने हमें क्या हो जाता भूख से। अरे बच्चों, खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है खाना ढूंढना। टूनी चिड़िया का रोज यही रूटीन था। वह रोज सुबह अपने बच्चों के लिए मेहनत करके खाना लाती और खूब मज़े से बैठकर बच्चों के साथ खाना खाती। ऐसा ही बहुत समय बीतता चला गया और एक दिन मीनू और टीनू का भी पंख निकल आया। माँ, अब हम उड़ सकते हैं ना? हाँ, लगता तो यही है। तुम कोशिश करके तो देखो। इतना कहकर एक एक करके दोनों डाली से नीचे कूदे और आसमान में उड़ने लगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को उड़ते देखकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, मेरा उम्र भी हो गया है, अब तुम दोनों उड़ना भी सीख गए हो। अब मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं, अभी हम जाते हैं, आपके लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं। यह कहकर दोनों आसमान में उड़ गए। यह देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो रहे थे। भैया, वहाँ सामने वाली काली पहाड़ी के बहुत नाम सुना है, वहाँ चलते हैं हम लोग, बहुत मजे करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। वो दोनों काली पहाड़ी गए और खूब मौज मस्ती किए। फिर दोनों तालाब के पास भी गए, वहाँ भी खूब मौज मस्ती किए। ऐसा दिन भर मौज मस्ती किया और शाम तक ऐसा ही इधर उधर घूमते हुए अपने घर पहुँचा। टूनी चिड़िया ने उन दोनों को खाली हाथ देखा तो उनसे सवाल किया, तुम तो खाना ढूंढ के लाने वाले थे ना, तो तुम दोनों खाली हाथ कैसे आ गए? मम्मा, हम अपनी पूरी ताकत लगाएं खाना ढूंढने में, पर कुछ ना मिला। ऐसा कैसे हो सकता है, भला कुछ ना मिला? ऐसा ही हुआ माँ, हमने भी कोशिश किया था, कुछ ना मिला मुझे। तो लग रहा है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरी तो बहुत हालत खराब है भूख से। टूनी चिड़िया यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। एक माँ को रहते हुए बच्चे भूखा नहीं सो सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करने निकल गई। अब माँ को कितना समय लगेगा दाना लाने में, पता नहीं भाई, सब्र तो करो। अभी माँ जस्ट गई है, थोड़ा देर में खाना लेकर आ जाएगी। टूनी चिड़िया बेचारी कितना मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लेकर आ गई। जैसे ही उनके सामने खाना रखा, वो दोनों टूट पड़े। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खाते देखकर वो बहुत खुश हुई। खाना खाकर वो दोनों सो गए। अगले दिन फिर दोनों बच्चे निकले और शाम तक ऐसा ही घूम फिरकर वापस बिना खाए घर पर आ गए। टूनी चिड़िया यह देखकर बहुत परेशान हो गए। कई घंटों मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना लाए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो टूनी चिड़िया को समझ आया। वो सब समझ गई कि यह बच्चा क्या करती है। उनके बच्चे माँ का परेशानी को समझ नहीं रहे, इसलिए उनको अगले दिन जाने के बाद, अगर ये बच्चे ऐसा ही आलसीपना करते रहे, अगर मैं मर जाऊंगी तो इनका क्या होगा?
मुझे तो सोच सोच कर ही दिल घबरा रहा है। मीनू और टीनू वापस अपने घोंसले के पास अपनी माँ को नहीं देखकर बहुत परेशान। उसके माँ के पास एक मिट्ठू तोता, चिड़िया और कौवा बैठा हुआ था। मिट्ठू अंकल, आपने क्या मेरी माँ को देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वो नहीं होगी तो हमारे लिए खाना का इंतजाम कौन करेगा? हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। अब वो वापस ऐसी जगह चली गई है कि वापस अब वो नहीं आ सकती। हम समझ नहीं पाए। मिट्ठू अंकल, आपका क्या मतलब है? से आज अचानक कमजोरी आने के कारण वो मर गई। आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसे नालायक औलाद के कारण ही वो मर गई। तुम रोज उसे खाना मंगवाते थे, वो रोज रात में तुम्हारे लिए खाना लाती थी, तुमको खिलाती थी, वो खुद भूखे रह जाती थी। कमजोरी के कारण वो मर गई। आज दोपहर में हम लोग उसे दफना कर आ रहा हूँ। बस इतना बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। उसे अपने गलती के एहसास हुआ। वो बहुत अफसोस किया। उनकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसे उस बात पर बहुत पछतावा आ रहा था। हम कितने गंदे बच्चे हैं। मुझे आज अफसोस हो रहा है। वो माँ खुद हमारे लिए खाना लाती थी। लानत है हमारे जैसे बच्चों को। हमें रहते हुए खुद जाकर खाना लाती थी। हम बहुत गंदे बच्चे हैं। अब तुम कोसते रहो। अपने आप को ऊपर वाले से दुआ करो तुम जैसे औलाद किसी को ना दे। हम चले अपने घर पे। वो लोग तो वहाँ चले गए, लेकिन उन दोनों बच्चों को अपने आप पर बहुत घिन आ रही थी। खुद में बहुत शर्म आ रही थी कि हमने ऐसा क्यों किया। सारे रात रोते रहे। जब सुबह हुआ फिर से वो दोनों दाना की खोज में निकले। आज वो मौज मस्ती के मूड में नहीं थे। दोनों खाना की तलाश में ढूंढ रहे थे। भैया, आज तो आधे दिन गुजर गए, अभी तक कुछ भी खाना नहीं मिला। हमारे भूखे देखकर माँ मुझे खाना लाकर दे दिया करती थी। शाम तक दोनों ने खाना तलाश किया और वापस अपने घर की तरफ आ पहुँचे। दोनों तो खाना खा रहे थे, पर उनकी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो रोए जा रहा था। अचानक सुबह हुआ और उनकी आंखें खुली तो देखा कि माँ उनके सामने बैठी है। टूनी चिड़िया बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी बच्चे पास आ गए और गले मिलकर रोने लगे और बोली, माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी मुझे तुम छोड़कर माँ? हाँ मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। तुम मुझे माफ़ कर दो। हम लोगों ने आपके साथ गलत किया था। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आज के बाद आपके लिए दाना लाया करेंगे। हाँ माँ, चलो आज पहले आप खाना शुरू करो, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये सुनकर टूनी चिड़िया की आंखें आंसू से भर आई और वो बहुत खुश हुए अपने बच्चों से। थोड़ी समय बाद तीनों चिड़िया वापस आए, क्योंकि वो तीनों चिड़िया उसकी माँ के साथ इस प्लान में शामिल थे। वो मुस्कुराने लगे। इसी तरह टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगे और हर दिन बच्चे अपने माँ के लिए खाना लाने लगे।